ठंड का मौसम तो था ही, खैर मैंने भी गर्म कपड़े पहने थे, लेकिन अचानक ठंड और ज्यादा बढ़ गई हो ऐसा लगने लगा था। मैंने बिना देरी किए राहुल को फोन किया। राहुल ने फोन उठाया। हाँ भाई कहाँ हो? मैंने कहा जहाँ तुमने कहा था आखिरी में जिस पेड़ पर झंडा लगा है उसके पास ही हो तुम दोनों, बस वहीं आ गया हूँ। राहुल ने कहा हाँ हम लोग वहीं हैं, तुम उस पेड़ के पास से थोड़ा नीचे उतर आओ। अब फोन कट गया था। मैं पेड़ के पास पहुंचा तो देखा सीधी ढलान थी, आवाज आई हम यहीं हैं। मैं और आगे बढ़ा, अचानक पीछे किसी के खड़े रहने का एहसास हुआ। मैं घबराकर तेजी से पलटा। एक काले रंग के कपड़ों में सफेद बिखरे बालों वाला कोबर निकला हुए, आंखें नीली आग की जलती लौ जैसी, गले में लाल काले रंग की माला जिसमें इंसानी खोपड़ी बनी थी, हाथ में लकई। मेरी सांस थमी की थमी रह गई, आंखें मानो थी ही नहीं, एकदम से सब कुछ काला सा दिखने लगा हो। उस अजीब से प्रेत ने मुझे पलते ही उस पहाड़ से धकेल दिया। मैं पत्थरों से टकराता नीचे गिर रहा था, जगह जगह पर चोट लग चुकी थी। नीचे पहुंचते हुए तो लगभग जिंदा बचता ही नहीं, पर जैसे ही नीचे गिरा और लुढ़कना बंद हुआ, कुछ लोग दौड़ते हुए मुझे उठाने आ गए। 2-3 लोग मेरे कपड़े साफ करने लगे। एक मोटी सी आंटी मानो जानी पहचानी सी लग रही थी, पूछने लगी बेटा कहीं लगी तो नहीं? मैंने जैसे ही सर पर हाथ रखा तो पत्थरों से टकराकर जो मेरे सर पर चोट लगी थी तेजी से खून बह रहा था। सब कुछ ऐसे गायब हो गया था मानो 1000 फीट की ऊंचाई से मुझे लिफ्ट से उतारा गया हो। मैं घबराकर ऊपर की ओर जहाँ से उस प्रेत ने मुझे धक्का दिया था वहाँ देखते हुए बोला उसने मुझे धक्का दिया है। ठीक उसी जगह वो प्रेत अब भी वही खड़ा था। मेरी सांसें फिर रुक सी गई। मैं जोरों से हांफने लगा और आसपास खड़े लोगों से कहने लगा वो देखो वहाँ भूत है, वहाँ भूत है। सभी मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। मैं उन लोगों की तरफ बहुत गंभीर रूप से देखने लगा। इसी बीच मेरी नजर उस जानी पहचानी आंटी की तरफ पड़ती है। उनके पैरों के पास हूबहू मेरी शक्ल का लहूलुहान, अरे हूबहू मेरी शक्ल का नहीं, मैं ही तो पड़ा हुआ था। वो आंटी का हंसता हुआ चेहरा और डरावना लगने लगा था। उनके दांत अचानक बढ़ने लगे थे। अरे ये तो वही पड़ोस वाली आंटी थी जो पिछले साल खत्म हो गई थी। और ये दोनों जो मेरे पास खड़े होकर मुझे उठाने आए थे, ये भी तो कुछ साल पहले मर चुके थे। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, आंखों में आंसू आने लगे थे। मेरे इर्द गिर्द खड़े वह तीनों लोग मुझे रोता देख और जोर जोर से हंसने लगे थे। अब मैं रोते हुए अपने चेहरे पर हौंत रखकर वहीं बैठ गया। उतने में एक आवाज आई, हम लोग इस तरफ है। मैंने आंखें खोला तो मैं उस पेड़ के पास खड़ा हुआ था जहां पर राहुल ने मुझे बुलाया था और जहां से मैं नीचे उतर रहा था। मेरे सामने सीधी ढलान थी। उसी ढलान से लगी एक समतल जगह थी जहां एक लंबे से ट्राइपॉड पर एक कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे के पास अंधेरे में 2 काले से लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, जिसमें से एक मुझे हाथ दिखाकर बुला रहा था। वह राहुल सा दिखाई दे रहा था। उसने अब अपने फोन की टार्च चालू किया और कहा वहां से देख कर आना। आते समय मैं फिसल गया था वहां। अब उसने मुझे टार्च से उजाला कर रास्ता दिखाया। आखिरकार मैं उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर वो दोनों ग्रहण के चांद की शूटिंग कर रहे थे। प्रदीप कैमरे का एक क्लिक करके आने के बाद, राहुल अब 7-8 मिनट बाद तुम जाकर एक क्लिक और ले लेना। फिर वह आकर मुझसे और भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आने में? मैंने कहा नहीं यार, एक गजब ही अनुभव रहा। एक गजब की हॉट स्टोरी चल रही थी माइंड में। बैग के पास पानी के पाउच रखे थे, मानो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे एक पल के लिए ये झूठ लगा रहा था। प्रदीप ने एक पानी का पाउच उठाकर मुझे दिया। अब पानी पीकर जान में जान आई। अब कुछ देर तक हम शूटिंग करते रहे। टेकड़ी से पूरा शहर लगभग साफ नजर आता है। रात के समय तो मानो कोई अद्भुत नजारा ही आंखों के सामने आ पड़ता है। चारों ओर चमचमाती लाइटें, कुछ सफेद तो कुछ पीली, मानो धरती पर पूरा तरांगला दिख रहा हो। अब जैसे ही ग्रहण हटा हम भी कैमरा पैक कर वहां से घर की ओर चल पड़े और इस तरह की रहा जनवरी 2018 की वह पूर्णचंद्र ग्रहण वाली रात की कहानी, जो कि शायद ही कभी भुलाई जाएगी।